जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मेरा यह क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 12.1 का क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किया था। दोस्तों आज हम इसमें क्वेश्चन 6 से लेकर के टोटल क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और कृपया अपने सुझाव जरूर कमेंट करें ताकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। जैसा कि इसमें क्वेश्चन दिया है, ए मेडिकल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच इट्स एंड्स होता है। यहाँ पर एक मेडिकल कैप्सूल है जो एक सिलेंड्रिकल शेप में, जिसका दोनों साइड क्या है, हेमिस्फेरिकल है। कह रहा है द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। इसका पूरा लेंथ कितना है, 14 मिलीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ ए कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, और इसका डायमीटर कितना है, 5 मिलीमीटर। तो डायमीटर 5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2 मिलीमीटर है। तो चलिए यहाँ पर एक हेमिस्फीयर एक है और ये एक हेमिस्फीयर है और दोनों का रेडियस क्या है, 2.5 है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉरी R8 रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर हो जाएगा R इक्वल टू होता है D/2, यानी 5 है तो 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा। अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 2.5 मिलीमीटर। अब लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, पूरा टोटल लंबाई है 14 है, 14 में से माइनस कर देंगे 2 इंटू 2.5 होता है। रेडियस 2 है इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो 14 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 9 मिलीमीटर हो जाएगा। यानी यह जो कैप्सूल है इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 9 मिलीमीटर हो जाएगा। तो सॉलिड ऑफ कैप्सूल इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2πr²। तो 2 इंटू 2πr²। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2πr दोनों का रेडियस सेम है तो r कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बच जाएगा h प्लस 2r। तो 2 का मान 22/7, रेडियस कितना है 5/2 और h कितना है मेरा निकला था 9 प्लस 2 इंटू 2.5 हो जाएगा। तो 22/7 इंटू 5/2 इंटू 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 5, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 से यह 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, 10 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर इसका मेरा एरिया निकल जाता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। यहाँ पर एक फिगर देखिए, यह एक टेंट है जो सिलेंडर के शेप में है। फिर कहता है सिलेंडर और सरमाउंटेड बाई एक कोनिकल टॉप होता है जिसके ऊपर एक कोनिकल शेप बना हुआ है। ठीक है, करा इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.5 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो इसका हम देख रहे हैं तो इसका हाइट जो है कहता है 2.1 मिलीमीटर इसका हाइट है और इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो 4 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, एंड स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप ऑफ इट, और ऊपर जो ये कोन बना हुआ है इसका जो स्लेंट हाइट है वो 2.8 मीटर दिया हुआ है।
फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट होता है। कहता है इसको बनाने में हमें कितना कपड़े की ज़रूरत पड़ेगा, इसका एरिया निकालना है। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट होता है ऑफ द रेट ऑफ 500 रुपये पर स्क्वायर मीटर होता है। और 500 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसका हमको कॉस्ट भी निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर हो जाएगा d/2, यानी हो जाएगा 4/2, यानी हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी यह सिलेंडर का रेडियस और कोन दोनों का रेडियस जो मेरा क्या हो जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे दिया है 2.1 मीटर दे दिया है। और स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, स्लेंट हाइट ऑफ कोन कितना दे दिया है, एल दे दिया है हमको 2.8 मीटर दे दिया है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πr/l प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h। दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे। और रेडियस दोनों में सेम है तो r भी कॉमन ले लेंगे। तो क्या बच जाएगा l + 2h। तो पाई का मान 22/7, रेडियस मेरा 2 है, इंटू एल का मान कितना हम दिया था 2.8 प्लस 2, हाइट कितना है 2.1, तो 22/7 इंटू 2 इंटू 2.8 प्लस 2 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 हो जाएगा। तो 22/7 इंटू 2 इंटू जब दोनों को प्लस करेंगे 8 to 10 के 0 कैरी 1, 4 to 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से यह 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 2 जा क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 44 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 के 0 कैरी 2, 5 4 20, 21 22, यानी 2200 रुपीज़, सॉरी एक और 0 हो जाएगा, 22,000 निकल जाएगा। चलिए दोस्तों इस तरह से ये भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो आउट। यानी एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, जिसका रेडियस 1.4 सेंटीमीटर, इसमें से इसी हाइट और इसी रेडियस का एक कोनिकल शेप काट करके निकाल लेता है। तो कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से करते हैं, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन एंड हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यानी सिलेंडर और कोन दोनों का हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर R = हो जाएगा d/2 हो जाएगा। तो डायमीटर कितना है 1.4,
तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर इसका रेडियस निकल गया। चलिए अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले यह जो कोन जो है इसका हम स्लेंट हाइट निकालते हैं। तो एल निकालते हैं, तो एल इक्वल टू होता है √r² प्लस h स्क्वायर। तो √r का मान कितना दिया हुआ 0.7 का स्क्वायर प्लस h मेरा दिया है 2.4 का स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 5.76 हो जाएगा। इसको सब सॉल्व करेंगे, 9 और 6, 15 के 5 कैरी 1 7 4, 12 के 2 कैरी 1 5 1 6, 6.25 हो जाएगा। यानी रेडियस हो जाएगा रेडियस हो जाएगा स्लेंट हाइट हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, एल निकल गया। चलिए अब क्या करते हैं, अब हमको कह रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बॉटम सर्कुलर पार्ट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πRL प्लस बॉटम का क्या हो जाएगा, बॉटम सर्कुलर पार्ट क्या हो जाएगा πr²। चलिए तो पाई, अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, आर दोनों में सेम है तो आर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर बच जाएगा 2h प्लस एल प्लस आर बच जाएगा। पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। डेसिमल हटेगा तो 0.7 था तो डेसिमल हटा तो 7/10 और 2h, h मेरा हो जाएगा 2.4 प्लस l हो जाएगा 2.5 प्लस r हो जाएगा 0.7। चलिए तो 22/7 इंटू 7/10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। जब इसको सबको आपस में सम करेंगे तो 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 2.2 आ जाएगा। तो 2.2 जब इसको आपस में सॉल्व करेंगे सबको तो अंदर से आ जाएगा 8 आ जाएगा 2.2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेरिकल फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, एंड हो जाएगा, एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज सो इन फिगर। जैसा कि यह फिगर देख रहे हैं, इसमें एक सॉलिड शेप है, इसके दोनों साइड से एक हेमिस्फेयर क्या होता है कटिंग करके निकाल लिया जाता है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, और यह जो सिलेंडर है इसका हाइट 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस जो दिया है वो 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालना है। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस दोनों जो है हेमिस्फीयर दोनों का कर्व सरफेस एरिया, और दोनों का जो रेडियस हो जाएगा ना सेम हो जाएगा। जो सिलेंडर का रेडियस होगा 3.5 सेंटीमीटर, वही जो है हेमिस्फीयर का भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2πRh प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा
2 इंटू 2πr²। दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? 2π और r कॉमन ले लेंगे क्योंकि r दोनों में सेम ही है। h प्लस 2r हो जाएगा। तो 2 का मान 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा मेरा 7/2, इसको लिख सकते हैं। और h का मान कितना है? 10 प्लस 2 इंटू रेडियस को 7/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 10 को 7 में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। 22 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों यह मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज पर चलेंगे। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और दोस्तों अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।